मूंग दाल की बर्फ़ी मुलायम लेकिन लूज़ नहीं, बहुत ही कम घी से बनी। इसे आप झटपट बिना किसी दिक्कत के बना सकते हैं। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की बर्फ़ी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मूंग की दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 1 कप धुली हुई मूंग की दाल ले ली है। इसे हमने कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। अगर मूंग की दाल में पाउडर हो तो उसे आप धो लीजिए और कपड़े से पोंछ लीजिए और इसे पीस लेते हैं। जार का ढक्कन हम 2 मिनट बाद खोलेंगे क्योंकि दाल का आटा अंदर उड़ रहा है। और इसे अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दाल जब थोड़ी सी भुन जाएगी तो आसानी से पिस जाएगी। दाल को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। इसमें से हल्की सी खुशबू आ गई है। दाल भुन गई है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम इस दाल को एकदम बारीक पीस लेंगे। दाल ये अच्छी बारीक पिस गई है। अब इसे भूनते हैं। पैन में हम सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और ये जो पिसी हुई दाल है इसे पैन में डालेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट भूनेंगे जब तक कि दाल से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। और इसमें हम बहुत ही कम घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनली दाल को पीस कर मूंग दाल की बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी लग जाता है, लेकिन जो ये बर्फ़ी है इसमें घी बहुत कम लग रहा है, लेकिन बर्फ़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी जितनी कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई बर्फ़ी बनती है। इसे हमने 4-5 मिनट भून लिया है। दाल से अच्छी खुशबू आ गई है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाशनी नहीं बनानी है, ना हमें तगार बनानी है। हम चीनी को पीसेंगे। तो ये हमने ली है 1 कप चीनी। आधी चीनी डाल देंगे और ये दाल डाल देंगे। चीनी के साथ में इसे पीसने से ये जो भुना हुआ आटा है एकदम बारीक हो जाएगा। चीनी और दाल एकदम बारीक हो गए हैं। हम चाहें तो हाथ से इस तरीके से करके देख सकते हैं। इसमें दाने नहीं होने चाहिए, हल्के दाने हों लेकिन दरदरे दाने नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों पिस चुके हैं। बची हुई चीनी को भी पीस लेते हैं। अब मावा भूनेंगे। ये हमने 1 कप मावा लिया है। क्रम्बल करके पैन में डाल देंगे। मावा को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे घी नहीं अलग होने लगता या थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। मावा से घी अलग हो गया है और अच्छी सी महक आ रही है। मावा भुन चुका है। फ्लेम धीमी रखेंगे और ये भुनी हुई दाल और चीनी का मिक्सचर इसमें डाल देंगे। ये हमने 5-6 इलायची का दरदरा कुटा हुआ पाउडर ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए पकाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मावा से घी नहीं निकलता, तब हम इसमें 1 या 2 टेबलस्पून घी और डाल देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी सॉफ्ट और टेस्टी बने। अभी थोड़ी ही देर में ये थोड़ा सा और पतला होगा। ये सारी चीज़ें मिल गई हैं और कंसिस्टेंसी बिल्कुल बर्फ़ी जमने वाली भी हो गई है। तो अब हम इसे जमाते हैं। गैस बंद कर देते हैं। ट्रे में थोड़ा घी डाल के चारों ओर फैला देते हैं और इस मिक्सचर को डालते हैं ट्रे में और इस स्पैटुला से एक जैसा फैला देते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल देंगे। आप चाहे तो बादाम कतरन भी डाल सकते हैं और इसको एकदम प्लेन शेप दे देंगे
जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये सेट होती जाएगी। और इन्हें हम थोड़ा सा स्पैटुला से दबा देते हैं। बर्फ़ी सेट हो गई है, इसे हम काट लेते हैं। पीसेज अपने हिसाब से बना सकते हैं। बर्फ़ी के पीसेज हम ट्रे में से निकाल लेते हैं। मूंग की दाल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। बनाते समय कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। दाल को 3 बार पीसना है और भूनते समय आग थोड़ी सी मीडियम रखनी है या मीडियम से कम रखनी है। बहुत अच्छी मूंग की दाल की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। इस बर्फ़ी को फ्रिज में रखकर पूरे 10-12 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।